स्वागत है आपको आपके अपने चैनल सजल स्टडी पॉइंट एसएसपी में। मैं बीआर गुप्ता सर। आज हम लोग का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। बहुत से लोग साधारण ब्याज कहते किसको है, इसी को लेकर दुविधा में पड़े रहते हैं। साधारण ब्याज है क्या, ये ब्याज है क्या? तो आपको मैं बता दूं, ब्याज मतलब होता है किराया। ब्याज का मतलब क्या होता है? किराया। अब आप कह सकते हैं किराया कैसे होगा? तो मान लीजिए आप कहीं सफर करने के लिए जाते हैं, बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, टेम्पू से जाते हैं। तो आप जाते हैं, जिस जगह पे आपको जाना है तो वहां पे उतर जाते हैं। उतरने के बाद आप उसको कुछ पैसा देते हैं और पैसा देने के बाद आप अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। तो क्या हुआ, क्या आप जो पैसा दिए उसके बदले में उसकी गाड़ी को आप रख लिए? नहीं रखे। आपने उस गाड़ी को नहीं रखा, आप उतना ही किराया दिया, उतना ही पैसा दिया जितना देर के लिए आप उसे यूज किया। आपने जो उसे पैसा दिया वही हुआ आपका ब्याज। वही क्या हुआ? ब्याज। आपने उस सामान का यूज किया, उस गाड़ी का यूज किया, उसके बदले में आपने कुछ राशि दी, कुछ पैसा दिया, उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्याज। जैसे आप जाते हैं, किसी से कुछ पैसा लेते हैं, पैसा लेते हैं और पैसा लेने के बाद आप कुछ दिन उसे रखते हैं। रखने के बाद उसके बदले में ये जो पैसा रखे रहते हैं वो उसके अलावा कुछ अलग से आप उसे पैसा देते हैं। तो जो कुछ अलग से पैसा देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे गाड़ी आपने यूज किया और उस यूज करने के बदले में आप उसे पैसा दिया, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। यानी कि किराए को ही क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे आप पैसा लेते हैं, उस पैसा का यूज करते हैं और यूज करने के बाद कुछ दिन के बाद आप क्या करते हैं? जो आप पैसा लिए रहते हैं वो आप प्लस कुछ अलग से पैसा देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसका ब्याज कहते हैं। क्लियर हो गया? तो नहीं कह सकते हैं क्या कि ब्याज मतलब क्या होता है? किराया। ब्याज मतलब किराया। अब आप देखिएगा, जो आप पैसा लेते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। मूल यानी कि एक्चुअल, धन यानी कि पैसा। तो जो भी आप पैसा लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। या जो भी पैसा आप देते हैं किसी को, आप भी तो किसी को दे सकते हैं। तो जो आप देते हैं या जो आप लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मूलधन बोलते हैं। और कितने दिन के लिए लेते हैं? साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जितने दिन के लिए लेते हैं वो आपका क्या होता है? समय हो जाता है। और जब आप पैसा लेते हैं तो उस समय तय होता है। जिस तरह से गाड़ी आप ले जाते हैं तो उस समय उसका किराया तय होता है कि आपका किराया हुआ कितना। ठीक उसी तरह जब आप पैसा लेते हैं, ब्याज पर लेते हैं, तो उसका कुछ परसेंटेज तय होता है कि 2%, 3%, 4%, 5% जो भी होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। और ब्याज किसे कहेंगे? तभी बताएं, जो आप पैसे के बदले में कुछ एक्स्ट्रा पैसा देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? दर कहते हैं। यानी कह सकते हैं किराया, सॉरी, उसी को क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। यानी कह सकते हैं क्या कि उसे हम किराया कहते हैं। ठीक है। और मिश्रधन क्या होता है? तो मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। यानी कि जो आप पैसा उससे उधार लिए थे वो और यूज करने के बाद जो आप एक्स्ट्रा पैसा देते हैं वो दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं। यानी मूलधन में जब ब्याज जुड़ जाता है तो क्या होता है? मिश्रधन हो जाता है। तो इसी टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं, ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। इंटरेस्ट दो तरह का होता है, एक होता है CSI और दूसरा होता है आपका क्या? CI। यानी कि SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना? इसको हिंदी में बोलते हैं हम साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। इंटरेस्ट लिख दीजिएगा। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज।
अब ये दोनों में अंतर क्या है? तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में आपका मूलधन एक ही रहता है, मूलधन नहीं चेंज होता है। जैसे आप 5,000 रुपया किसी से लिए तो पहला साल भी 5,000 रुपये देना होगा ब्याज, दूसरे साल भी 5,000 रुपये देना होगा, तीसरे साल भी 5,000 रुपये देना होगा। यानी हर साल जो है आपका मूलधन क्या रहेगा? सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप 1 साल के लिए लिए तो 1 साल के लिए आपका क्या हो गया? कितना ब्याज हुआ? जो ब्याज हुआ आप दे दीजिए। 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, यानी कि इसमें क्या होता है कि हर साल का ब्याज फिक्स रहता है, नियत रहता है, हर साल का ब्याज चेंज नहीं होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? हर साल का ब्याज क्या होता है? बदलते रहता है, बढ़ते रहता है। जैसे इसमें मान लीजिए आप 100 रुपया ले लीजिए, 100 रुपये 10% के हिसाब से आप ले लिए। कितने के हिसाब से? 10% के हिसाब से आप 1 साल का ब्याज निकाल लिए तो कितना हो गया? 10 रुपया होगा। अब ये जो 10 रुपया है वो अगले में क्या होता है? 100 रुपया में ये जुड़ जाता है। कितना हो जाता है? जुड़ जाता है, तब ये हो जाता है 110। कितना हो जाता है? 110। यानी कि अब अगली बार जब हम प्रतिशत अगली बार जब हम ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे? हम 110 पर निकालेंगे, 110 का फिर 10% निकालेंगे। आया समझ में? अब कितना हो गया? 11 रुपया हो गया। तो देखिए पहली साल आपको ब्याज कितना आया था? 10 रुपया आया था। दूसरे साल कितना आ गया? 11 रुपया आ गया। तीसरे साल कुछ और आएगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल ब्याज आपका क्या होता है? बढ़ते जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर साल मूलधन में ब्याज आपका जुड़ करके मिश्रधन बनता है और फिर उसी मिश्रधन पर हमें फिर से ब्याज देना होता है। ठीक है, उसी मिश्रधन पे अगले साल के लिए हमें ब्याज देना पड़ता है। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसी कोई बात नहीं है। उसके लिए क्या होता है? हर साल आपका ब्याज सेम होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए हमें देखते हैं इसका फार्मूला क्या है। साधारण ब्याज के लिए फार्मूला क्या है इसको देख लेते हैं। साधारण ब्याज जिसे हम संक्षेप में क्या बोलते हैं? SI। अब इसके लिए हम लिखते हैं, याद रखेंगे इसके लिए साधारण ब्याज का फार्मूला हम याद रख देते हैं। जैसे हिंदी में बोल देते हैं, हम समझिएगा, पीटड़ बटा 100। अब ये पीटड़ क्या है? पीटड़ क्या है इसको ध्यान से देखिए। पी तो यहां पे पी हो गया, टी यानी कि टी हो गया, आर यानी कि र मतलब क्या? आर। अब बटा 100 यानी कि पी गुणे टी गुणे आर, अब बट्टा में 100। अब ये पी क्या है? तो पी मतलब होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। P बराबर क्या होता है? मूलधन। क्या होता है? मूलधन। T मतलब समय और R मतलब दर। ठीक है ना? तो ये पीटड़ बटा 100 याद रखिएगा। साधारण ब्याज के लिए फार्मूला क्या होगा? तो पीटड़ बटा 100। कोई दिक्कत? अब यहां देखिएगा, अगर आपको इसमें से किसी अन्य का निकाला, जैसे साधारण ब्याज के लिए तो हो गया फार्मूला। अगर हमको मान लीजिए मूलधन निकालना हो तो SI इंटू 100 बाई हो जाता है बट्टा में कितना? T इंटू R हो जाता है। याद रखिएगा इन तीनों में से अगर कोई भी निकालना हो तो उसका बाकी दोनों साथी जो है नीचे चला जाता है। किसके नीचे जाता है? तो SI इंटू 100 के नीचे चला जाता है। कोई दिक्कत? अगर हमें T निकालना हो, देखिए हम तो निकाले थे P बराबर हो गया। अगर T निकालना हो तो क्या हो जाएगा? SI इंटू 100, अब बाई में क्या हो जाएगा? P इंटू R, P इंटू R। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए हमको R निकालना हो तो क्या हो जाएगा? तो SI इंटू 100, अब बाई में क्या हो जाएगा? P इंटू T। ठीक है,
तो याद रखिएगा, सिंपल भाषा में कहें तो पीटर बटा 100, पीटर के बट्टा में जब हम 100 दे देते हैं तो साधारण ब्याज हमारा निकल जाता है। ठीक है, तब हम आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। हाँ, क्वेश्चन देखने से पहले कुछ और बातें हम समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको क्वेश्चन जो है साल में देता है, जैसे 5 साल 10 साल, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी देता है महीना में, जैसे 3 महीना है ना, दिन में 37 दिन। तो वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे, जब महीना में बोलेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, तो उसमें हम 12 से भाग कर देंगे। कितना से भाग करेंगे? 12 से भाग करेंगे। और जब दिन में बोलता है तो उसको 365 से भाग कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन बोलेगा 5,000 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीने का ब्याज ज्ञात करें, साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो 3 महीना जैसे ही बोलेगा उसमें हम 12 से भाग कर देंगे। ठीक है ना। वैसे एक और क्वेश्चन बोलेगा 7,000 रुपया का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिन का ब्याज ज्ञात करें, यानी साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, 73 में हम 365 से भाग कर देंगे। आखिर ऐसा क्यों करते हैं हम, तो उसको साल में बदलने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन बोलता है वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि वर्ष में बोला है, सालाना बोला है। तो जो मंथली है इसको अगर हम साल में कन्वर्ट कर देते हैं, 12 से भाग कर देते हैं, तो 1/4 वर्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? 1/4 वर्ष हो जाता है। उसी तरह से दिन हो तो उसको साल में बदलने के लिए हमें 365 से भाग देना होता है। समझ में आया? तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब तो देखिए क्वेश्चन है 5,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज यानी SI हमको निकालना है। क्या निकालना है? SI। तो पीटर बटा 100, P इंटू T इंटू R, अब बट्टा में 100। तो P कितना है जी? तो 5,000 रुपया है। T कितना है? 3 वर्ष है। R कितना है? 4, अब बट्टा में 100। 00 से 00 कैंसिल, 4 3 12 25 60, 600 रुपया। कितना हो गया? 600 रुपया हो गया आपका आंसर। साधारण ब्याज हो गया 600 रुपया। वही देखिए इसी क्वेश्चन को अगर 3 वर्ष बोला है, अगर 3 महीना कर दिया जाए, 3 महीना, 3 महीना का साधारण ब्याज क्या होगा, तब कैसे बनाएंगे? देखिए फॉर्मूला तो आपका वही रहेगा। फॉर्मूला क्या है? वही रहेगा, बस अंतर क्या होगा, ये देखिए P है 5,000 रुपया, T है कितना? 3 महीना है, तो 3/12 कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसे साल में बदलना है। 3/12, अब दर कितना है? तो 4, अब बट्टा में कितना? तो ये 100, कितना? 100 बट्टा में रहता ही है। ये हो गया 3/12, सॉरी 5,000 रुपया है, 5,000। 00 से 00 कैंसिल, 4 3 12, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया? 50 रुपया हो गया। कितना हो गया? 50 रुपया। दिन में कर दिया हो तो, अगर ये 3 महीने नहीं बल्कि अगर कर दे, मान लीजिए कर देता है कितना? 40 दिन। कितना? 40 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। 40 दिन का अगर कर देता है तो क्या करेंगे? तो फॉर्मूला तो वही रहेगा। P का मान है 5,000 रुपया, T कितना है? तो 40 दिन है, अब बट्टा में कितना? तो 365। कितना करेंगे? 365। अब प्रतिशत दर कितना है? तो 4, अब बट्टा में कितना हो जाएगा? तो 100 रहेगा ही। अब ये 00 से 00 कैंसिल हो गया आपका, कटाइए। 5 से कटेगा तो 10 हो गया, ये 5 से कटेगा तो 5 7 35 और 5 3 15 हो गया। अब यहां पे क्या करेंगे हम? 4 चौका 16, कितना हो गया? 1600, अब बट्टा में 73।
अब 1600 में 73 से भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप दिन में दिया हो तो 365 से भाग कर देंगे, महीना में दिया हो 12 से भाग कर देंगे, साल में दिया हो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। बस फार्मूला क्या यूज करेंगे हम, पीटर बटा 100 साधारण ब्याज निकालने के लिए। अब हम देखते हैं जिसमें दर निकालना हो। अगर 2800 रुपये का 5 वर्ष में ब्याज 840 रुपये हो जाता है तो दर प्रतिशत ज्ञात करें, यानी प्रतिशत दर ज्ञात करना है। तो आपको बताए थे कि पीटर में से अगर किसी को भी निकालना हो तो ब्याज गुणे 100 कर देते हैं और जो बाकी दोनों है उसको हम नीचे कर देते हैं। तो हमें क्या दर निकालना है, तो दर निकालना है तो क्या करेंगे, तो ब्याज 840 और गुणे 100, अब बट्टा में जो बच गया दोनों 2800 और ये समय कितना है जी 5। ये होता है दर निकालने के लिए ब्याज गुणे 100 बट्टा मूलधन गुणे समय। अब यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, अब 28 तिया 84 30 हो जाएगा और ये 5 से कट जाएगा तो कितना होगा 6, यानी कि दर कितना हो गया, तो 6% हो गया। कितना हो गया 6%। ठीक है। अब हम देखते हैं अगर समय निकालने के लिए बोले तो समय निकालने के लिए अगर क्वेश्चन कहे तो क्या करेंगे। कह रहा 5600 रुपये का 5% ब्याज की दर से कितने दिनों में, यानी कि हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। ब्याज 1120 रुपया हो जाता है तो समय के लिए फिर हमारा क्या होगा, टी बराबर क्या हो जाता है जी, टी बराबर हो जाएगा तो ब्याज गुणे 100 तो हमेशा रहेगा। ब्याज गुणे 100 यानी कि ब्याज है 1120 और गुणे 100 बट्टा मूलधन गुणे दर, तो मूलधन हो गया 5600 और दर हो गया कितना 5। ये डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा। ठीक है। अब ये क्या होगा 56 दूना 112 20 हो गया, अब 20 कटेगा 5 से तो कितना हो गया 4। कितना हो गया 4, यानी टी बराबर कितना 4 वर्ष में। कितना होगा 4 वर्ष, यानी 4 वर्ष में इसका ब्याज जो है 1120 रुपया हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगर मूलधन निकालने के लिए बोले तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है वो हम मूलधन ज्ञात करें। हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है जिस पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 90 रुपया हो जाता है। साधारण ब्याज कितना हो जाता है 90 रुपया। तो मूलधन के लिए भी बताया था फॉर्मूला, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा आपका ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 और समय गुणे दर, समय गुणे दर। तो ब्याज कितना है, तो ब्याज है आपका 90 रुपया। ठीक है ना, गुणे 100, समय कितना है 3 वर्ष और दर कितना है 6%। ठीक है। तो देखिए 6 15 छक्का 90, अब 15 कटेगा 3 से कितना होगा 5, यानी 5 में 100 से कितना हो जाएगा 500 रुपया हो जाएगा। कितना हो गया 500, यानी मूलधन आपका हो गया 500 रुपया। ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12,500 रुपए की राशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 15,500 रुपये हो जाती है। यानी हो जाती है मतलब क्या कि ये मिश्रधन हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया मिश्रधन हो गया। जैसे आप बैंक में 10,000 रुपये जमा करते हैं, 2-4 साल के बाद 100, 150, 200, 400, 500 रुपये आपका कोई होता है, कुछ बढ़ जाता है, तो आपका अकाउंट क्या होता है, जो 10,000 जमा किए रहते हैं वो 11,000 या 12,000 कुछ न कुछ आपका हो जाता है। तो क्या होता है, आपका मूलधन है 10,000 रुपया और उसमें ब्याज भी आपका जुड़ जाता है, तो दोनों मिलकर क्या होता है मिश्रधन हो जाता है। तो यहाँ कोड भाषा समझिएगा, जहां पर भी बोले हैं हो जाता है, समझिए क्या कि ये मिश्रधन है। क्या है, मिश्रधन है। तो 15,500 रुपया हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या है, तो देखिए मूलधन हमारा इतना और मिश्रधन है ये, तो हमें ब्याज निकालना है। तो ब्याज हम कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज कैसे निकलता है जी, तो साधारण ब्याज होता लेंगे तो मिश्रधन में से क्या करेंगे, मूलधन को घटा देंगे। मिश्रधन माइनस
मूलधन, तो कितना हो जाएगा 3000 रुपया, यानी कि साधारण ब्याज हो गया आपका कितना 3000, एसआई हो गया 3000। हमें निकालना क्या है, ब्याज की दर क्या है, यानी आर निकालना है। तो आर बराबर क्या होता है, तो एस आई इंटू 100 बटा पी गुणे टी। तो एस आई कितना है, तो 3000 है, गुणे 100 बटा पी का मान कितना है, तो 12500 है, इंटू टी कितना है, तो 4 वर्ष है, 4 00 से 00 का कट गया। अब 25 से कटाइए, 25 25 125, अब 25 से कम में 25 बचा 5 0, 25 दूना 50 और ये 0 हो गया। अब इसको कटाते हैं 5 से, तो होता कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, अब 5 चौका 20, 24 हो गया। ये कट गया तो कितना हो गया 6, यानी कितना हो गया 6% हो गया। कितना हो गया 6% हो गया। तो आप लोगों ने देखा ये क्वेश्चन हम कैसे बनाए। हाँ, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।